ये कॉन्डोमों के साथ तो है डस्टबिन। यही कंबल वंबल देखो, हटाओ ये इनको भाई। आ जाओ तुम। ये रखे पैकेट। हाँ दिखा दो, लाइट जला दो, सारी टॉर्च जला लो। ये देखो, सब बनाओ, सब बनाओ। आप उधर हो जाओ। ये देखो, बस रहने दो, अभी रहने दो थोड़ी देर। गिरा देने की नीचे गिराओ, इसने नीचे गिराओ। क्या पता है डिब्बा ना है, जो भी है चेक करियो। इसमें चेक करो। खोलो भाई, इसने खोल दो, तुम खोलो, ये खोल देंगे। खोलने दो इसमें। हाँ कुछ नहीं है, चलो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो तो मिला ना, काम मिला है सब सामान। हाँ डिब्बे पलट, ये डिब्बे पलटिए जरा, घुमा दो इन्हें, घुमा दो इन्हें। हाँ अपने लिए तो ये रखा। ये पूरा पैकेट मिल रहे हैं भाई, पेटी है पूरा बॉक्स इसलिए आ रहा है। वो बड़ा अंदर है, देखो और बॉक्स और भी है। और किचन में रखे हुए हैं, क्या बच्चे नहीं रहते होंगे अगर हस्बैंड वाइफ होंगे तो। देखो 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 चलो वो भी निकाल लो। चलो सब चलो। हेलो दोस्तों, मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जसोवा जनता फ्लैट पर, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। ये एक चीज़ से काफ़ी परेशान थे, जो कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा था। यहाँ पर माएँ रहती है, बच्चे रहते हैं, बहनें रहती है, तमाम फैमिली मेम्बर रहते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर शराब, लड़कियों की जिस्म फरोशी और तमाम ये सब गंदी चीज़ें जो है यहाँ पर चालू हुआ था। लोग यहाँ पर सस्ते में फ्लैट लेते थे, यहाँ पर फ्लैट लिया और ये सब काम यहाँ पर करते रहते थे। कुछ लोगों को कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा ये मामला। उसके बाद जब यहाँ के लोगों को पता चला, तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने एक मुहिम चलाई कि जो इस फ्लैट में जिस फ्लैट में ये सब काम हो रहा था उस पर जाए और उसको खाली कराया जाए, और तमाम यहाँ के डीलरों के पास जाए और उनसे कहा जाए कि ऐसे लोगों को फ्लैट ना दें। जो भी फ्लैट लेने आए पहले उनको वेरीफाइड करें, या पहले फैमिली मेम्बर जो है उनको दिया जाए। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करके और जानने की कोशिश करेंगे क्या है मामला। ताकि जैसे कोई और भी दे रहा तो आप हम लोग को प्लीज बताइए, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम ये चाह रहे हैं ना कि जो आइंदा गलतियां हो चुकी हैं वो अब दोबारा ना हो। अपने पॉकेट को साफ करना है और जो अभी हैं फिलहाल उसको जड़ से खत्म करना है बस। एक बात सुनिए, और आपका सपोर्ट चाहिए। सुन थोड़ी। इसमें सबसे पहले तो जिसका फ्लैट है कानूनी तौर पे उसका नंबर लो, और एक उसके ऊपर भी दफा बनती है मालिक के ऊपर। नहीं हम ये कर रहे हैं, कि सबके पास जा रहे हैं। दफा बनती है, जाने के बाद छोड़िए आप, पुलिस को सब पता होता है। पुलिस हर उससे 15,000 रुपए खा रही है। तो गुड्डू भाई ये भी 10,000 रुपए महीना खा रही है। ये कहते हैं कि आपके ही डीलर वाले वहाँ के ये काम करते हैं। करा था, ऊपर भी मैंने कंप्लेंट करी, यहाँ भी करी, तो पुलिस वालों ने मेरा नाम बता दिया। हाँ। यानी मेरे पास आ गई औरतें तीनों, कह रहे गुड्डू साहब आपको हमसे क्या तकलीफ है। मेरे पास बजाय अपने उतारने के मेरे ऊपर डाल दिया, और वो इसलिए डाल दिया था कि कहता ना कपड़े फाड़ के इसके ऊपर इल्जाम लगा दे, मैं अंदर जाऊँ। समझ रहे हो बात को? अब ये तो पहले की बात बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। तो ये बहुत है यहाँ पर, आप पुलिस को कंप्लेंट करो, यहाँ करोगे कोई फायदा नहीं है। हम तो आपको समझाने के लिए फायदा है। रास्ता ऊपर का भी तय किया है हमने। कहाँ ईंट लग रही है 10 रुपए वसूल लो, कहाँ ईंट, ये काम नहीं है इनका। बस ठीक है, आइंदा आप ख्याल करिए और हमें इन्फॉर्म भी करिए। हमारी जिंदगी हो गई यहाँ पे। नहीं इन्फॉर्म भी करिए, बस ठीक है। मैं क्या कहना चाहेंगे, जिस धंधे की बात जो आ रही है जनता फ्लैट से कुछ, ये जैसे गुड्डू भाई ने ये कहा अभी कि पुलिस वाले इनका नाम लेते हैं, तो ये राइट है, क्योंकि पुलिस वाले के पास जब हम जाते हैं बोलने के लिए यही चीज कि उनसे खाली कराओ, तो वो ये कहते हैं कि डीलर ने दिया है। अब ये कहते हैं कि हमने नहीं दिया, ऑनर ने दिया है। ये बात सही है, इनका भी कहना ठीक है, क्योंकि ऐसा है जिस कमरे की कीमत सिर्फ 5,000 है, वो वैसे वृत्ति वाले उन्हें 15-15 हजार रुपए पे करती हैं, तो उनको तो प्रॉफिट है ना। तो इसलिए हमें इन लोगों से भी, डीलरों से भी मिलके हम इनको ये चाह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा से अब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस तो हमारे साथ है, लेकिन हमें खुद से भी आगे आना पड़ेगा। ये
तकरीबन 1.5-2 सालों से तो हो ही रहा है ये चीज। मैम ये जी। बताइए, अब तक आपको पता ही नहीं चला 1.5-2 साल से? हो रहा था पता, लेकिन क्या करते हैं, सब लोग आगे नहीं आ रहे थे, अब सब लोग आगे आगे हैं। अनीता जिसमें रहती है, मैं गया कि मैंने गालियाँ वाली दी मुफ्ती साहब आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर ये धंधा होता था क्या नहीं? ये बहुत टाइम से हो रहा है। जो अगर कंप्लेंट भी करो तो सुनने को कोई राजी नहीं। सबसे बड़ा गलती तो इसमें मालिक की भी है, मालिक की भी तो है ना कि आप इस तरह। सबसे बड़ी डीलर की भी गलती है कि आप जिसको फ्लैट दे रहे हो तो देख के तो दो, फैमिली भी रह रही है, पास में भी रह रही है। ये उन्हें सिर्फ 15 दिन का कमीशन चाहिए, उन्हें मतलब है कमीशन से। बाहर में जहाँ फैमिली रह रही है, कोई रह रही है। तो हमने एक बार कंप्लेंट करी थी एसएसओ साहब को भी जाके, बहुत पहले ही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 3-4 ऊपर भी करी तो लाके खाली करवाए, तो मैं भी लगा था उसमें। उस टाइम यहाँ पे सुधीर वधीर काफ़ी एक्स्ट्रा वाले होते थे, तो खाली कराया। तो एसएसओ साहब ने मुझसे पता है क्या कहा, छूटते ये बोले कि हमारा कोई भी हक नहीं बनता कि उसके कमरे में वो लड़की क्या कर रही है क्या नहीं। हाँ, पड़ोसी अगर कंप्लेंट करेगा तो हम एक्शन लेंगे, सीधा मुझसे बोला था, सीधा ये बोला था उसके। अब भाई हम तो बहुत टाइम से करते हुए चले आ रहे हैं यार, ये करते हैं हम तो जग मार के फिर साइड में बैठ गए। अब क्या करें, अकेला आदमी क्या करेगा भाई, अकेला आदमी क्या करे। अब तक आप इकट्ठे साथ में सारे काम सही होंगे तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप इकट्ठे, हाँ बिल्कुल करें पूरी। हाँ नहीं, हम तो अकेले ही करते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो हमने अकेले ही कराया, सब कुछ यूँ कराए, लेकिन साथ देने वाला जब तक इकट्ठा। भाई एक उंगली आप सब कोई इसको तोड़ लेगा, 5 उंगली इकट्ठी हो जाती हैं तो बहुत आसानी से काम होता है। तो हमने तो कभी कभी तो हमने अपने ऐसे एक्शन लिए हैं कि खुद ताले तोड़ के हमने सामान निकाले हैं सबने। अभी क्या घटना हुई? अभी जो घटना हुई है ये तो पता ही है। इसमें वो ये जिसने उसको किराए पे दिए उनको भी मैंने उनके मालिक को बुलाया था भाई, मालिक इरशाद के लड़के को, उसको दोनों को बुलाया था यहाँ पे। तो कह रहा है तुम्हें क्या परेशानी है भाई, फ्लैट मेरा है, मैंने किराए पे दे रखा है, रंडी मैंने रख रखी, तुम कौन होते हो, मुझसे बोल रहा है। तो मैं ठीक है हम देख लेंगे, ऊपर आप कंप्लेंट करेंगे जा। मतलब उनको ये बातें पता थी सर? मालूम था, सब कुछ मालूम था भाई। जो फ्लैट यार 10,000 रुपये किराए पे, तुम 20,000 रुपये किस बात के ले रहे हो, किस बात के 20,000 रुपये ले रहे हो उनसे? इसी बात के ले रहे हो कि तुम बाढ़ खा रहे हो उनकी बैठ के वहाँ। सर आप लोगों ने एतराज नहीं किया उस टाइम? यार मालिक को बुला लिया, एतराज इससे बड़ा क्या होगा? बहन जो उल्टी बात है मुझे सुना के जा रहे हैं तो क्या कहूँगा मैं? हाँ, मुझे आके सुना के जा रहे हैं वो लोग कि तुम कौन होते हो यहाँ पे। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद बशीर। मैं यहीं पास ओखला विहार रहता हूँ। मैं आना जाना बैठना उठना लगा रहता है। तो ये है कि ये सारी चीज़ें शिकायतें होती रहती आती रहती सामने। जितना हो सकता है, जैसे गुड्डू भाई ने कहा कि जो आगे आकर के उसको कहेगा या करेगा या बदनाम, उसके अलग से दूसरे लोग या मान लो पुलिस वाले भी उसको ही लपेटने की कोशिश करते। कोई फला आदमी ने तेरी कंप्लेन की है, पता लगा कि भाई उन्होंने नज़र चढ़ा के या उनके जो भी हैं, इस तरह के लोगों के अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं इनके पास, वे लोग आकर के आदमी को मतलब कि मान लो धमकाया ही करता है। इस तरीके के हालात होते हैं। तो जो शरीफ आदमी वो नहीं बोलता, चुपचाप अपना सर झुका के आगे निकल जाता। ठीक है, हर आदमी नहीं होता शर्म जवानी, दबंग नहीं होता कि भाई मैं अगर इस चीज़ का करूँगा तो भाई ठीक है। लोग अगर यूनाइट होकर के आ रहे हैं, थोड़ा सा सख्ती रखेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें खत्म होगी। सामने करिए मुझे सर, आप उनको सामने करिए। यामीन साहब है यहाँ पर, यामीन साहब भी है, सब लोग हैं यहाँ पर, उनको सामने करिए। कोई डीलर मतलब कोई गलत नहीं खा रहा है। जो कमीशन नहीं कौन पब्लिक बोल रही है? वो डीलर कह रहे हैं ना, वो डीलर वो खुद ऐसा काम करते हैं। वो डीलर खुद ऐसा चढ़ाते हैं, दूसरे का नाम ले रहे हैं। नाम बता दीजिए वो डीलर का। घर में 10 लोग रह रहे हैं, हमें क्या लेना है? अब 10 लोग रह रहे हैं मतलब क्या होता है? जो आदमी 4,000 फ्लैट, आज 10,000 फ्लैट क्यों जा रहा है फ्लैट किराए पे? वो 10,000 फ्लैट क्यों चढ़ रहा है फ्लैट? उसको गलत काम कर रहा है ना। ये तो गरीबों की बस्ती है और 10,000 रुपये कहाँ से दे पा रहा है वो? तो यहाँ पे गैरकानूनी काम तो हो ही रहे हैं। अगर यहाँ पे आज भी इंक्वायरी करोगे तो 90% आपको फेक ही मिलेंगे। यहाँ पे काम करना, एक दूसरे को सपोर्ट करके रहना, ठीक है। और आइंदा नाम नहीं आना चाहिए बस। और अगर हमें मालूम चल गया कि आपने दिया है ऐसे लोगों को तो आप पे भी कार्रवाई होगी। खाली करा दो, उनसे बोल दो भैया खाली कर दो। 2 दिन में खाली हो जाए। हर यहाँ के जो डीलर हैं उनके पास गए कि किनको फ्लैट देना है, किनको नहीं देना है। बाकी यहाँ पर बातचीत करेंगे। कब से यहाँ पर ये लोग इस मुहिम को चला रहे हैं? मैम, ये जो चल रहा था यहाँ पर, जो जिस्म परोसी के धंधे का नाम आ रहा है जनता फ्लैट के अंदर, जसोला जनता फ्लैट में, तो ये पहले से क्यों नहीं आपने किया इसको? हम लोगों ने पहले भी किया था और डीलरों को, ऑनरों को कह के हम लोग परेशान हो चुके। जब वो आगे नहीं आए तो हम अपने कुछ रेजिडेंटल पड़ोसी के साथ, क्योंकि उन लोगों के साथ भी अब परेशानी बढ़ गई थी। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे से सब सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं, मगर अब उनके ऊपर भी मतलब इस गंदगी के चक्कर में वो कर नहीं पा रहे थे। तो अब ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं कि अब हम सब आपके साथ हैं और हम सबसे पहले डीलरों से, ऑनरों से बात करके इनको
खाली कराएंगे। हमने पुलिस से भी मदद ली है, उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमारी सपोर्ट की है, लेकिन काफ़ी हद तक बस। लेकिन अब यहाँ के निवासी जागरूक हो चुके हैं, जो कि हम लोगों ने एक एक डीलरों से जा के कहा है कि ऐसे लोगों को कमरा ना दे जिनसे कि हमें परेशानी हो। मैम कब पता चला ये रैकेट चल रहा है इस तरह से? देखिए, पता तो अभी हमें 1.5-2 महीने पहले से ही पता चला, लेकिन ये शायद काफ़ी टाइम से हो रहा था, तो हमें पता अब चला। तो हम जैसे ही हमें पता चला, हमने फौरन इस पे एक्शन लिया और हम लोग इकट्ठे होकर के उन्हें खाली कराया है। खाली करा के और ऑन स्पॉट हमने पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया है उन लोगों को। मैम आपको पता देर में चला या बाद में, मतलब आप लोगों ने चुप थे उस टाइम? नहीं, हम चुप नहीं थे। हमें जैसे ही पता लगा हमने फौरन ही कार्रवाई की है, और पहले से पता नहीं था। देखिए, आजकल सभी लोग बिजी हैं, कोरोना के टाइम से सब लोग बहुत काफ़ी पीछे हो चुके हैं। लोग अपने अपने काम धंधे में भी जो लोग काम वाले हैं तो उन्हें काम भी देखना होता है, लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम चला, अब हम लोग कुछ काम छोड़ के भी इन सब चीज़ों को खाली करा रहे हैं। आप खुद देखिए, इतनी सर्दी का मौसम है, हम लोगों ने रात में जाग के सबके घर जा के खाली करवाया है, देखा है सबको। जो फ्लैट देते हैं ये लोग या जो भी आते हैं, वो लड़के यहाँ पर आते हैं रहने के लिए, वो ऐसा करते हैं या लड़कियाँ ही रहती हैं? नहीं, लड़कियाँ लेती हैं, लड़कियाँ लड़कों को बुलवाती हैं, बुलवा के रहती हैं। ये लोग डीलर से लेती हैं कमरे, ऑनर से लेती हैं। हाँ, गलत अपनी आईडी दे के लगा करके लेती हैं कि भाई हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो पढ़ने वाली नहीं होती, क्योंकि हमने ऑन स्पॉट पकड़ा है। एक कमरे से हमने कम से कम 8-8, 10-10 लड़के लड़कियां पकड़े हैं। हमने ऑन स्पॉट उन्हें हवाले भी किया है, पुलिस के हवाले भी। यहाँ पर और भी लोग हैं, कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया है हमको यहाँ पर रहते हुए, और इस समस्या के लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो डीलरों के माध्यम से कमरा दिया जाता है, वो सारे लोग जो है वेरीफाई करके और सही लोगों को यहाँ रूम दें, क्योंकि अब यहाँ फैमिलीज़ रहती हैं। पहले ये लोग खाली पड़े थे फ्लैट, लेकिन अब यहाँ फैमिलीज़ रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं, तो ये असर जो गंदगी है, इसका असर उन फैमिलीज़ पर भी होता है। तो इसलिए ये अभी हम लोगों को 1 महीना पहले इसकी जानकारी हुई थी कि कुछ रूम्स की कि इन रूम्स में ये गलत काम हो रहा है। तो अब ये जो पब्लिक आप देख रहे हैं, इसीलिए हैं इकट्ठा हुई है सब, क्योंकि अब यहाँ अवेयर हैं, तो सारी पब्लिक अवेयर है। आपको 1 महीने पहले पता चला? तुझे पता था? नहीं, तुझे पता था? नहीं, तुझे पता था? नहीं, एस्टिमेट तुझे पता था? नहीं, आप ये गलत बोल रहे हो। अगर जो मकान मालिक आपको किराए पे कमरा दे रहा है, ठीक है ना, आपकी आईडी लग रही है, सब कुछ लग रही है, ठीक है, यहाँ पर गंदगी है, ठीक है ना, हमें अपनी ड्यूटी से मतलब है या किसी को कमरे से मतलब है? आप इतना बता दीजिए मुझे। ये क्या बात कर रहे हो? ये कौन सी बात कर रहे हैं? मतलब तेरे घर के बगल में कुछ भी होगा तो कुछ आपके सामने यहाँ पे इसका इंतजार करेंगे। मेरे यहाँ पे अभी मर्डर भी हुआ था, तब आपकी ड्यूटी कहाँ थी? नहीं, अभी नहीं, सॉरी, ये 1 मिनट, अभी इन्हीं के ब्लॉक में मर्डर हुआ था, तब क्या अपनी ड्यूटी कर रहे थे? ये जब एक लड़के ने सुसाइड किया था, ऐसे कान पे मारे थे खींच के। क्या है इस तरह के लोग ये देख लीजिए, अभी आप लोग के सामने मीडिया वाले आप लोग भी देखिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें ऐसे काम नहीं करने से रोकते हैं कि ताकि ये गंद को निकालना नहीं चाहते, ये सपोर्ट करते हैं। हाँ, अभी इन्होंने ड्रिंक किया हुआ, और अगर हम ऐसे लोगों से बोलने जाते हैं, ये हम पे 8-10 लड़के लेके आते हैं और हमें मारने के लिए चढ़ते। ऐसे में हम सब क्या करेंगे? हमें भी अपना हाथ अब आगे करना पड़ेगा। अभी आप लोग के सामने ऑन स्पॉट दिखाई उस लड़के का चेहरा। ये सारी बात का जो सब्स्टिट्यूट है वो ये है कि सब लोग यहाँ जानते हैं, लेडीज भी हमने इससे पहले व्यूज किए, सब लोग मिलके ये कम से कम 1 हफ्ते से प्रोग्राम चल रहा है, सब लोग सब बातें जानते हैं, लेकिन कोई बोलने को राजी नहीं है। प्लीज आप मीडिया वाले कितनी गलत बात चेहरा लीजिए, एक बार लीजिए चेहरा प्लीज। देखिए, यहाँ पे जो चीज चल रही है ना, हम लोग अभी हमें सिर्फ जो पता चल रहा है, पहले तो हम ये लड़कियों का मामला खत्म करेंगे। आया बात किया उन्होंने। अभी हम यहाँ पे जैसे अभी जो ये गलत काम हो रहे हैं, लड़कियाँ जो बाहर से आके कर रही हैं ये काम, पहले तो हम इसके ऊपर हमने दावा बोला है, एक लड़की है उसके ऊपर हम हटाना है। उसके बाद नशाखोरी भी बहुत ज्यादा हो रही है, नशाखोरी बहुत ज्यादा अभी मुझे पता चला है, क्योंकि हम मस्जिद से जुड़े हुए हैं, मस्जिद से जुड़े हैं, तो मस्जिद में इन्होंने इन्फॉर्म किया, तब हम इनसे परसों मगरिब से हम कंटिन्यू यहाँ लगे हुए हैं।
चल रहा था, ये सेक्स रैकेट जो चल रहा था, ये खाली कर चुका है या अभी तक? हमने 2 रूम खाली करा लिया, तीसरे पे ताला खुद लगा के रखा है कि ओनर को बुलाएंगे और उससे खाली करवाएंगे रूम। अभी एक और हमने देख कर आए। अभी और 7 रूम हमने जो है कंफर्म कर लिया कि यहाँ पे ये दे फरोशी का काम कर रहे हैं ये लोग। 3 के गेट तोड़े हैं, उसमें इतने बड़े बड़े कॉन्डम के पूरे पूरे डब्बे निकले हैं। और भाई देख हो रहा तो खुल के बोलो। क्या निकला है उसमें से? इतने बड़े बड़े कॉन्डम के डब्बे निकले हैं पूरे, और बाकायदा हमने उसे खोला भी तो हमने बिखेरा भी, तो ये समझ लो पूरे बेड पर वो छा गए। वीडियो अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे आपको। हुक्का है आपको चाहिए वीडियो हमारे पास है, सब दे देंगे यहाँ आपको। पे जो फ्लैट है, जैसे टैक्सी वालों को एसी वाले लड़के आते हैं, अब वो जाएंगे कहाँ? उनके लिए फ्लैट ले लिया यहाँ पे, वो कौन जाता है वहाँ पे यही काम करने? वही लोग तो जाएंगे, आप फैमिली वाले तो नहीं जाओगे। ठीक है, जो लड़कों को यहाँ फ्लैट मिलता है वही जा रहे हैं यहाँ पे, उनकी वजह से चल रहा है सारी चीजें। तो भाई ये टैक्सी वाले एसी वाले क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? सर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की आप लोगों ने? पहले भी करी है, पहले भी हमने जाके बोला है डीलरों को, कंप्लेंट करा है। कंप्लेंट हुई थी, 8-10 पुलिस वाले भी आए थे, 3 लड़कियों को रंगे हाथ पकड़ के भी लेके गए थे, 6 लड़कों को तुमने पब्लिक ने मिलकर मारा भी था वो रात में। लेकिन सर ये एक कब की बात बात कहना है? चाहूँगा। हाँ चलिए बताइए। बताओ। कब की बात है? ये परसों की बात है, परसों शाम की रात में हम 11:30 बजे लड़कियों को पुलिस वाले लेके गए, सबके रंगे हाथ हमने ताला लगा दिया था, उन्हें अंदर कैद कर दिया था। और 1:30 बजे रात में वहाँ से कंप्लेंट वगैरह लिखवा के सरिता विहार थाने से वापस भी आते, ये भी साथ में थी। बाकायदा हमारे पास वीडियो होंगी सारी। देखिए आप सब देखिए, ये फैमिली वालों के कमरे नहीं होते हैं। आप देखिए इसमें क्या है, ये सब रंगे हाथ पकड़े, हमारे पास सारे सबूत है। आप वीडियो भेज दीजिएगा। हम कहना चाहेंगे जैसे कि आप रोक रहे हैं एसी वालों को या ऑटो वालों को, वो भी गरीब में कहीं से आए हैं, अगर वो सही है तो फिर वो कहाँ नहीं, हमारे लिए सब टारगेट नहीं है, सबको कंफर्म करेंगे। ये बंदे हैं, उनका ये प्रॉब्लम है कि एक रूम में 8-10 लोग रहते हैं, वो प्रॉब्लम है, तो उनको कम करना है बस। देखो D317 में 2 बंदों को किराए पे दिया, मैं उसके सामने रहता हूँ। अब मैं रात में तुम कभी भी आके देख लेना, कम से कम 10 जोड़ी जूते मिलेंगे तुम्हें बाहर, 8-10। और मैंने परसों मकान मालिक को भी बुलाया था उसके, तो वहाँ पे एक बंदा रह रहा था, वो मकान मालिक वो शराब पी के लेटा पड़ा था। मकान मालिक ने उसे उठाया, वो उठा नहीं, और मैंने कहा तुमने इसे दिया था, कह रहे नहीं मैंने 2 कॉलेज के बंदे को दिया था। अब वो तीसरा क्या कर रहा है वहाँ पर? अभी आज रात में भी तुम आगे देख लेना, 8-10 बंदे जरूर मिलेंगे किस पे ले? हमें तो पता ही नहीं ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। शरीफ लोग थे, अच्छे लोग थे बेचारे, वो भी मुलविस हो गए भाई सर इसके अंदर। अब ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, जो भी दे रहे हैं मकान, कम से कम बीच में आके देखे तो यहाँ पर क्या हो रहा है। बस उनको पैसे से मतलब है कि हम 1 महीने में आएंगे और भाई हमें तो हमारा रेंट मिल जाना चाहिए, और अधूर उनको रेंट मिल रहा है, उनसे ज़्यादा उनके मामला पूरे हो रहे हैं, तो क्यों नहीं देंगे 10,000, 15,000, 20,000? और ये ऐसे लोग लेते ज्यादा, जैसे हम लोग फैमिली वाले रहेंगे 4,000, 5,000 में, तो ये लोग 7-7,000 में ले लेते हैं। 8,000 तो आदमी क्या करेगा? ये डील फिर क्या करते हैं, लड़कों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फैमिली को नहीं देते, क्योंकि फैमिली लंबा टिकेगी, नहीं कमाई होगी, तो इसलिए लड़कों को देते हैं। लड़के 2-4 महीने खाली करते हैं। हमने जो वीडियो बनाई है, मैंने एक हल्की, क्योंकि पुलिस वाले वीडियो से डरते हैं, बनाने नहीं दिया, बहुत हमें रोका, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी वीडियो बनाई। ये देखिए वीडियो, हमने वीडियो जो है गाड़ी के अंदर, जिसमें हमारी बाजी भी उनको बिठा के लेके गए थे, और 2 लड़कियां नाबालिग हैं, और एक इसमें जो मेन है, हमारे पॉकेट 11 से पकड़ के ये लेके जा रहे हैं। फिर हम यहाँ से 10-12 लोग 15 लोग जो हम गए थे, वीडियो भेज सकते हैं तुम ग्रुप में अगर चाहो तो। आपको जो वीडियो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपसे हमें सपोर्ट लेना है, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। बस ये है कि जो वीडियो चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। मैम आपने जो अभी वीडियो दिखाई है वो कब की है और क्या है उसके अंदर? ये अभी हमने रिसेंटली परसों जहाँ पे हमने अभी छापा लगाया वहाँ का है ये। अभी जहाँ हमने, जी हाँ, हमने लड़कियाँ पकड़ी है, नहीं पुलिस की मौजूदगी में हमने पकड़ा है। कौन निकले थे? कुछ वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ निकली, 5-6 लड़के निकले हैं, और आपको हमने कमरे की हालत भी दिखा दी है कि ये अच्छे फैमिली वालों का कमरा नहीं है। तो क्या एक्शन ले रहे हैं अब आप? लास्ट हमने अभी खाली कराया है, और डीलरों से भी बात कर रहे हैं कि इन्हें कमरा हमेशा के लिए यहाँ से ना दिया जाए और यहाँ की कॉलोनी छोड़ दें। शुक्रिया। और जैसे कि यहाँ पर ये महिला क्या, हमारी बिल्डिंग तो ठीक है, ऐसी कुछ नहीं है हमारी बिल्डिंग में, लेकिन ये है कि कॉलोनी बदनाम है। तो आपके बच्चे में क्या असर पड़ेगा? अच्छे वाले लोग भी रहते हैं, वो भी सही नहीं रह पाते यहाँ पे। जिधर देखो लड़कियाँ चल रही हैं, लड़के आ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये गलत चीज़ है। ये हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को कमरा नहीं दिया जाए। नहीं, गलत है, ये चीज़ गलत है। हमारी भी बच्चे हैं, हमारी भी बेटियाँ हैं, ये नहीं चाहेंगे कि किसी की बेटी ऐसा काम करे यहाँ पे रह गए। आप जो RWR कर रहे हैं जो काम, जी, ये अच्छा कर रहे हैं काम, अच्छा कर रहे हैं ये लोग काम, उनके जी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी, सपोर्ट जरूर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है आरपा जी। आरपा जी,
इन फ्लैटों में जो चल रहा था इस टाइम ये मुहिम उठा रखी है इन लोगों ने, क्या आपको भी पता था इस बारे में कि ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है, बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इस मुहिम से बहुत अच्छा रिजल्ट आया, कम से कम मकान खाली हो गए और इसके लिए हम इन लोगों की सराहना करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। कम से कम इन्होंने हिम्मत करी और ये चीज़ होनी चाहिए थी। ये कॉलोनी में ये जो गंद फैला हुआ था बढ़ता ही चला जा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो हम सब के लिए बहुत नुकसानदायक था। अच्छा, क्या कुछ एक्टिविटी हो रही थी? कुछ देखा होगा रात बिरात में लोग आते थे? हाँ, बहुत लोग आते थे बेचारे, इधर के लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, इधर के लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, चले गए फैमिली वालों को हाँ बताओ ना, सभी वो वहाँ जा रहे होंगे वो तो इधर आ जा रहे हैं। तो हाँ, इधर आ गए ये बेचारे फैमिली वाले, इनको परेशानी हो रही है, सबको इनको क्या हो रही है, सभी को परेशानी हो रही है। अगर यहाँ पे अगर गलत काम होगा, आप यहाँ माँ बेटी है, सबके घर में 5 मिनट खड़े नहीं, बहुत मुश्किल हो गया था। बाहर लोगों ने अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए थे क्योंकि कंप्लेनों का कोई असर नहीं हो रहा था यहाँ। बस ये शुक्र मनाइए कि ये सब वो यहाँ से फ्लैट खाली करके दूसरे फ्लैट पे दे दिया जाए उनको। हाँ, और ऑनरों को बहुत इसका रेंट इतना मिल रहा था कि ऑनर चुपचाप बैठे हुए थे। 4,000 की जगह रेंट जो है 4,000 की रेंट की जगह 20-20 हजार लोग रूम का ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? एक रूम का हमें पुलिस वाले धमकी दिए कि तुम खाली हट जाओ यहाँ से, वो इलेक्शन का टाइम चल रहा है। हम बोले कि बुराई खत्म करने का वक्त चल रहा है, अब इलेक्शन नहीं चल रहा, हम इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हैं। तो पुलिस वाले के फिर हम लोग सारे लोग मिल के गए, 1:30 बजे रात को वहाँ ले गए, तीनों लड़कियों को वहाँ जमा किया। हमने ठान लिया कि अगर ये हमें अंदर डालें, कुछ भी करें, हम अल्लाह के रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं, बस यही काम करते रहेंगे। पूरी पॉकेट का हमें सपोर्ट है। उस दिन रात को अरफाबाजी भी थी वहाँ पे। नहीं, सब लोग सपोर्ट दे रहे हैं बिल्कुल। हमने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये जो हम नहीं कर पाए इन्होंने कर दिया, हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। काफी परेशान। हाँ, लोग सपोर्ट चाहिए हमें, लेकिन अब आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए बाजी, पूरा सपोर्ट चाहिए क्योंकि आप एक लेडीज भी हैं, इसलिए आपका सपोर्ट हमें पूरा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोग भी आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और इसको आगे बढ़ाइए और हमें हिम्मत दीजिए और जब जरूरत हो आप आइए, बस शुक्रिया। आप हमें बुलाइएगा, बस थैंक यू। जी आप नंबर भी दे दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोग का, आपने बड़ी मेहनत की और आगे बात फैलाइए इसको, है ना। और कहीं भी हो रहा है तो उसको आप थोड़ा सा इन्फॉर्म करिए। आसपास इंशाल्लाह हम ये सारा काम यहाँ का एक बार एड्रेस पूरा बता दीजिए, इस कॉलोनी का क्या है ये पूरा बता दीजिए। ये जनता फ्लैट पॉकेट 11 कहलाती है, जसोला बिहार, जसोला जनता फ्लैट पॉकेट 11। 6-7 ही मकान थे जिन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा था। नहीं, 7 तो अभी हमारे पता चला है, लेकिन और भी अभी खुल के आ रहे हैं। अच्छा बहुत चल रहा है। उनके पास इतनी गाड़ियां नहीं होंगी, ये आपको भी मालूम होगा। ये गाड़ियां देखिए कितनी सारी लगी हुई, यहाँ पे इतना छोटा जगह है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी गाड़ियां लगवाते हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे लगा दो, हम देख लेंगे। उन्हें 1000, 1200, 1500, 500 जो भी है पार्किंग के तौर पे उन्हें मिलता है। नाम नहीं आएगा। नहीं, इसमें हमारा नाम नहीं आएगा। आपका नाम नहीं चाहिए, आपका नाम नहीं, हम ये काम नहीं करते। आपको सपोर्ट मांग रहे हैं। हाँ, सपोर्ट है आपको, बोल दिया हमने, सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी सपोर्ट है। ये जो काम हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम आपके साथ। टैक्सी ड्राइवर, एसी कंडीशन, जो ज्यादा लोग रखते हैं, एक रूम में 10, 12, 15 मतलब 8, 10 लोग रहे, उनको भी रोकना है। छोटा सा कमरा सिर्फ फैमिली को देंगे, फ्लैट दे देंगे, फैमिली दे देंगे, किसी कोई नहीं देगा। और जो दे रखा है उनसे बोल दे खाली करो। ठीक, हाँ बिल्कुल सहमत। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है, आपका सपोर्ट यही है। आइंदा के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप रिपोर्ट। और अगर लगता है कि आपसे नहीं रुक रहा है, आप अकेले मत हो, हम सबको आप बताएं, बोले, सबका करेंगे। ग्रुप बना, उस पर नंबर लिखवा लो, आपके साथ हैं हम लोग, जो सा भी लगे फौरन कंप्लेंट डालो। अच्छी